गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रथ हाँक्यो है राम तन हेरि हेरि नाही, देखी निकाद बिकाद बस धुनहि शीस पछताहि। सियावर राम जय जय राम। गुह निखात जी के पास एक रात रुककर और श्री राम लक्ष्मण सीता आगे चले। सुमंत्र जी को विदा करते हुए कहते हैं, हाँ आप पिताजी को हर तरह से समझाइएगा, हमारी तरफ से विनती कर दीजिएगा और जैसा कुल के हित में हो और प्रजा के हित में हो वैसी ही उनको सीख दीजिएगा और हमारी तरफ से विनती कर देना। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिने आते हैं। ये देख कर निखात लोग विखात के वश होकर सिन धुन धुन कर रोते हैं। जासु वियोग पकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिय हैं कैसे। बरबस राम सो मंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपो तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ज़बरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न के बटु आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने आपका भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठी नाई। तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है। काठ तो पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की अगर स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा। ये रास्ता रुक जाएगा, मैं मेहनत मजूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमानी खाने की राह खत्म हो जाएगी। एहि प्रतिपालऊं सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कबार।
जो प्रभु पार अवसि गचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा जानता ही नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने दो, आज्ञा दे दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे उतराई कुछ नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को नहीं धो लूँगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेगी आनो जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहुत थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट की निहोरा कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति का स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान गईं। देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं, वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौते में जल भर कर ले आया। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही,
यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता भूल बरसाकर सिहारने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयौले पार सियावर राम जय जय राम। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निखाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। प्रिय हिय की सिय जान निहारी, मुनि सुंदरी मनि मुदरी, मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट व्याकुल हो गया, प्रभु के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। हाँ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा और आपका काम एक समान है। मैं इस नदी से पार उतारता हूँ, आप इस भवसागर से पार उतारते हैं। अपने समान कार्य करने वाले से कोई मजदूरी लेता है। आपने मुझे भवसागर के पार उतार दिया है, मैं तो केवल ये नदी ही पार कराई है। हाँ, इस प्रकार कहकर केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बार बार प्रणाम करने लगा। बहुत कीन प्रभु लखन, सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुण यतन, भगति विमल बरु दे, सियावर राम जय जय राम। बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।